बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैंने कहा कि आज हम बना लेते हैं झटपट सी मसाले वाली माश की दाल। ठीक है, तो मैंने कहा वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूं। मैं दाल बनाने इस वक्त खड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि ये रेसिपी भी सिंपल सी है, झटपट तैयार हो जाती है मगर मज़े की लगती है। और माश की दाल वैसे भी लोगों की फेवरेट ही होती है, आमतौर पे शौक़ से खाते हैं, चाहे वो माश की दाल गोश्त हो या सफ़ेद वाली माश की दाल हो या मसाले वाली हो। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑयल लिया है और ये मैंने एक प्याज जो है वो चॉप करके इसके अंदर डाली है, मीडियम, ज़्यादा नहीं डाली है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर इसके बाद इसके अंदर और चीज़ें शामिल करना शुरू करेंगे। तो इसको फ्राई कर लेते हैं पहले। इस पर हल्का सा कलर आया, ज़्यादा कलर नहीं लाना होता ना दाल के जो मसाला तैयार होता है, वरना वो काली लगने लगती है दाल। यह हल्का सा कलर आया तो मैंने इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक का फ्लेवर माश की दाल में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये कि हाजिम भी हो जाती है माश की दाल ना, क्योंकि समटाइम माश की दाल हज़म होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इस वजह से अगर आप लहसुन अदरक का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ये कि फ्लेवर भी बढ़ जाएगा दाल का और वो हज़म होने में भी आसानी होती है। लहसुन अदरक के वैसे ही बहुत फ़वाइद है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये मैंने अच्छे से भून लिया लहसुन अदरक को। ठीक है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इसको। अब मैंने क्या किया है कि ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने रफ़ कट कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब जो है वो मैं कर दूँगी स्टोव की आँच जो है वो स्लो कर दूँगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो इसी के ऊपर मैं मसाले भी डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूँगी आधा टेबल स्पून। ठीक है, क्योंकि दाल जो है वो मेरी है 1 पाव के करीब दाल है, तो आपने मिर्चें देख कर डालनी है, क्योंकि इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी डालना है और हरा मसाला भी डालना है। अच्छा, हल्दी हम ज़्यादा डालेंगे इसमें, क्योंकि ताकि कलर जो है दाल का वो बहुत अच्छा आ जाए। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाल दी है बस। और अब मैं नमक डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हल्की आंच पे ढक दूँगी ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मैश हो गए। देखिए, ठीक है, जो रह गए उनको आप इस तरह कर लें, नरम पड़ गए, ये हो गई अच्छी तरह से। अब हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। अब आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। सब मैंने नमक डाल दिया था थोड़ा, बाकी मैं डालूँगी। मैं चेक कर लूँगी कि दाल के बाद जब मैं उसको गलने के लिए रखूँगी ना, पानी डालूँगी, तो उस वक्त मैं बाकी का नमक जो है वो चेक कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैंने इसके अंदर ये धुली हुई दाल जो है, ये भीगी भी नहीं है, जस्ट अभी धोई है। ठीक है, ये धुली हुई दाल हमने इसके अंदर डाल दी। इसको आप मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी हम इस हिसाब से डालेंगे जैसे हम चावल बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। ठीक है, ये हमने खिली खिली सी दाल बनानी है, ये टूटनी नहीं चाहिए दाल ना, तो उस हिसाब से आप पानी डालें। जब पानी में खौल आ जाएगा तो फिर हम इसको दम पे डालेंगे, जिस तरह चावल को दम पे डालते हैं। दाल पकना शुरू हो गई है। अब इसका जैसे ही पानी थोड़ा खुशक होगा तो फिर मैं इसको दम पे डाल दूँगी। अभी तेज़ आँच है, फिर हम दम वाली आँच पर इसको डाल देंगे दाल गलने तक। जब वो तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी दाल जो है वो तैयार हो गई है, जिसमें मैंने ये हरा मसाला डाला है, हरा धनिया और हरी मिर्च और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और उसके साथ ये मज़ेदार माश की दाल जो है वो रेडी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।